नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं सुदर्शन टुडे। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में घूम रहा हूं और अब हम आ चुके हैं भोपाल। और भोपाल में हम आरिफ अकील साहब से मिल रहे हैं जो कि राजनीति की एक मिसाल हैं। यहाँ पर उनको अभी तक कोई मात देने वाला सामने नहीं आया है, लेकिन इस बार वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं उनके बेटे, और वो मोर्चा संभाले हुए हैं यहाँ पर चुनावी कार्यालय में। तबीयत उनकी नासाज है, कभी हॉस्पिटल में रात गुजार रहे हैं तो कभी कार्यालय में बैठकर पूरा माहौल देख रहे हैं कि चुनाव चल कैसा रहा है। अभी तो पहले तो ये बताएं कि तबीयत कैसी है। अभी डिस्चार्ज हुआ हूँ कल, आज भी तबीयत में घबराहट है। मैं डायबिटिक भी हूँ, मेरी बाईपास भी हुई है, हेड इंजरी भी थी और उसके अलावा कोरोना पेशेंट भी हूँ। देखिए, आप उम्र तो आपकी बहुत ज़्यादा है, कितनी होगी उम्र? 72 साल। देखिए, आप इतनी उम्र में यहाँ पर चुनावी कार्यालय में बैठे हुए हैं। इनके बेटे जो हैं इंजीनियर आतिफ अकील, वो जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन कैसा लग रहा है, ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें आप कार्यालय में बैठे हैं और बेटा लोगों से वोट की अपील कर रहा है? मेरी मजबूरी है कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे 2 लोग पकड़ के चलाते हैं। उसके बाद भी मैं वार्डों में जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठे बैठे लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। अभी संजय नगर के जनसंपर्क से आया हूँ। देखिए, इतनी उम्र में भी इतनी नासाज तबीयत होने के बाद भी वो चुनाव में यहाँ पर अपनी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरा कमांड यहाँ से दे रहे हैं कि किसको क्या करना है। सब तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। कैसा चुनाव, कितने चुनाव आपने देखे? 1 मिनट रोकने अजान हो जाए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे और इस बीच में अजान का समय हो गया, तो हमने कुछ देर के लिए यहाँ पर हमारी वार्तालाप को रोका, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारा मुल्क है जहाँ पर हर धर्म का सम्मान हम सबको करना चाहिए। और यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग जो हमको सीख दे रहे हैं, यही हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ पर आत्मसात करेगी और अपने जीवन में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को उतारेगी और हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं आपसे आगे की। कैसा चुनाव लग रहा है? पिछले कई सालों आपने चुनाव लड़े हैं, कई तरह के रंग देखे हैं। इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से कितना अलग है? इस बार बस एक बेचैनी है कि मेरे पैरों में शक्ति होती तो मैं घर घर जाके सबसे वोट मांगता, सबसे वोट की अपील करता, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। लोगों के सहारे जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन दिल चाहता है कि जब जनसंपर्क हो तो मैं भी बीच में मौजूद हूँ। आपके सामने आपके ही सिखाए हुए, आपके ही समर्थक कुछ नेता निर्दलीय भी सामने फाइट में आ गए हैं। बेटा आपका कांग्रेस से प्रत्याशी है, तो ऐसे में कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? देखिए, मैंने लोगों को चुनाव लड़ाया, चुनाव लड़ के बहुत से लोग उसमें पार्षद बने, लेकिन पार्षद बने और एक बार नहीं 2 बार बने, लेकिन उनमें क्षमता नहीं है इतनी कि वो अपने दम पे जीत जाए। और पिछले चुनाव में लड़के उन्होंने देख लिया। और जो जहाँ सवाल ये है कि खाली पौधा मिल जाना पार्षद का, विधायक का ये काम नहीं, लोगों की सेवा करके लोगों का दिल जीता जा सकता है। क्या लगता है कुछ नुकसान कर पाएंगे वो लोग? निश्चित ही वो लोग जो खड़े हुए हैं आज़ाद उम्मीदवार, वो सब अपनी जमानतें जब्त कराएंगे। देखें, आप यहाँ पर एक बुज़ुर्ग का जो तजुर्बा है, यहाँ पर अभी वर्तमान में वो खुद भी एमएलए हैं और अब उनके बेटे यहाँ पर जो है राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, विधायकी के दावेदार हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इतने साल आपने राजनीति का, आपको बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, किस तरह का यहाँ पर माहौल रहता है? हिंदू मुस्लिम सभी जात वर्ग के लोग इस क्षेत्र में हैं, तो कैसा रिस्पांस मिलता है जब आप किसी हिंदू के यहाँ भी जाते हैं? निश्चित ही में भोपाल के जो वो लोग कहते हैं कि ये हिंदू वार्ड है, उन वार्डों से मैं जीतता हूँ। यहाँ तक कि आलोक भाई के वार्ड से भी मैं पिछले चुनाव में चुनाव जीता, इब्राहिमगंज से जीता। तो मुझे लगता है कि वो मेरा कोशिश जो होती है, जो हर साल 15 अगस्त को
पैगाम मोहब्बत रैली निकालता हूँ और उसमें हम सब संकल्प लेते हैं कि भोपाल में हम लोग मिलजुल के गंगो जमनी तहजीब उसको कायम रखेंगे और अगर भोपाल में कोई आ जाए तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। आवाम से क्या कहना चाहते हैं आप? भोपाल की आवाम से क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी भोपाल के लोगों से अपील है, इंजीनियर आतिफ अकील और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को जिताइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए, कांग्रेस को मजबूत करिए। वंशवाद का भी आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे लोग कि देखो पहले पिताजी उन्होंने तो राज किया जो किया, अब बेटे को उतार दिया मैदान में। आप जानते हो, समझदार हो, पार्टी हाईकमान फैसला करती है कि इसको टिकट देना है, कोई बाप फैसला नहीं कर सकता। कांग्रेस के AICC का फैसला वो करते और कहते कि मेरे बेटे को लड़ा दो। ये तो AICC का जो फैसला है, उन्हें जो गोपनीय रिपोर्टें मिली उस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने उनको चुना। क्या और लगता है आपको कि इस क्षेत्र में ये और होना चाहिए, इन चीज़ों की आज भी कमी है जो आप नहीं कर पाए, वो अब बेटा करेगा? क्या आदेश दिया है बेटे को? वो खुद ही कह रहा है फ्लाईओवर की कमी है, CH की कमी है, ट्रैफिक व्यवस्था की कमी है। अपोजिशन में होने के बाद हम ये काम नहीं कर पाए, वो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित ही हम उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने अपना कीमती समय हमको दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस उम्र में भी आप यहाँ पर बैठे हैं, सैल्यूट तो बनता है आपको। तो यहाँ पर देखें आप, राजनीति एक अलग विषय है, सब कोई ना कोई राजनीति में आने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इस उम्र में भी अपना पूरा टाइम राजनीति में देना ये एक बड़ी बात है। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे राजनेता को। खैर मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, 17 नवंबर को वोटिंग है, ये तो जनता तय करेगी कि उनको किसको चुनना है, जनता तय करेगी। और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, जब नतीजे आएंगे तो सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस बार कौन जीत रहा है। तो अभी अपने दोस्त रवि साहू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।